अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सबसे पहले जो एंकर इमरान रियाज खान साहब के सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। और वो बुरी खबर ये है कि इमरान रियाज खान साहब का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है, जिसे दोबारा से रिकवर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब के ट्विटर अकाउंट को पहले हैक किया गया, उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल को हैक किया गया। अब हैकर्स की जानिब से एक और हमला किया गया है उनके फेसबुक पेज पर, और उनके फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है, जो कि उनकी टीम इस वक्त रिकवर करने की भरपूर कोशिशों में है। और उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी जल्द अज जल्द हैक कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले आपको मालूम है कि आजकल हैकर जो पाकिस्तान में बड़े ही टॉप ट्रेंड में गए हैं, और हैकर्स की वजह से हमें ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने को मिली हैं जो शायद पाकिस्तान की तारीख का रुख मोड़ने वाली थी। और कुछ रिकॉर्डिंग अभी उन्होंने शेयर करनी थी, लेकिन वो सारी रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं हो सकी। हैकर ने वो क्यों रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं की, वो भी आपको बताएंगे। और जो रिकॉर्डिंग्स शेयर की हैं, उनमें आपने देखा कि किस तरीके से मरीम नवाज साहिबा, जो इस वक्त लीड कर रही हैं पीडीएम को, लीड कर रही हैं जनाब मुस्लिम लीग नून को, और एक ऐसा समझा जा रहा है कि शायद मुस्तकबिल की वजीर आजम समझा जा रहा था उन्हें। उनके मुतालिक जो रिकॉर्डिंग्स लीक हुई हैं उनकी अपने चचा के साथ, यानी जिस तरीके से वो बहुत ही घटिया किस्म की सियासत में मुलविस नज़र आई हैं। घटिया किस्म की सियासत में क्यों अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सेहत कार्ड इस वक्त एक पीटीआई गवर्नमेंट का यही तो एक अच्छा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से जो गरीब आदमी था वो बेचारा जाकर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकता था। मगर मरीम नवाज साहिबा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये वाला प्रोजेक्ट जब तक चलता रहेगा तब तक इमरान खान साहब का नाम रहेगा, और तब तक लोग इमरान खान को ही इसका बानी और इसकी वजह से इमरान खान साहब को वोट देंगे। इसी वजह से मरीम नवाज को ये चुभता रहा है। और उसकी वाज़ेह मिसाल में उस रिकॉर्डिंग में भी नजर आई, जिसमें वो अपने चचा यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि वो इस सेहत कार्ड के प्रोग्राम को रुकवा दें। अब आप अंदाज़ा कीजिए, यानी इन्हें गरीब का कोई दर्द नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत से लगाव है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में आना है और हम लोगों पर सियासत करनी है। ये लोग बेचारे इक़्तिदार से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। इसी वजह से ये सब ड्रामेबाजी की गई, और हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने किस तरीके से वो अपनी भतीजी को मुतमईन करने के लिए फरमा रहे हैं कि वो ऐसा शो कराएंगे कि उनके पास अब फंड्स नहीं हैं, अब बजट में पैसे नहीं हैं। इस वजह से अब इस यानी सेहत प्रोग्राम को मजीद कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। नाजरीन, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही घटिया किस्म की सियासत की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये सियासत बिलफर्ज अगर इसी तरीके से इस अमल दरामद इस पर कर लिया जाता, तो इससे फिर भी नुकसान मुस्लिम लीग नून का होता। कैसे होता नुकसान? लोग बेचारे जो गरीब, अब उन्हें पता है कि उनको सेहत कार्ड की सहूलत अवेलेबल थी पीटीआई के दौर में, और जब ये लोग उसे स्टॉप करते तो इमरान खान साहब के पास एक मरतबा फिर से बयानिया बन जाता कि देखें, मैंने सेहत कार्ड गरीबों की, मैंने हमदर्दी के लिए, गरीबों को के दुखों को बांटने के लिए मैंने सेहत कार्ड शुरू किया, और इन लोगों ने आते ही सेहत कार्ड को बंद कर दिया, और ये लोग चाहते थे। बहरहाल इन्होंने अभी उस पर अमल दरामद तो नहीं किया था मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन अब इस रिकॉर्डिंग के बाद बुरी तरीके से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग से डिनाई अभी तक हमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से नज़र नहीं आया। उन्हें भी मालूम है कि रिकॉर्डिंग असली है, इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है। नजरीन, उस हैकर ने इसी जुमे यानी गुज़श्ता जुमे को उसने कहा था कि वो तकरीबन 9:30 बजे मज़ीद रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करेगा, लेकिन उसके बाद उसकी तरफ से हमें रिकॉर्डिंग्स ऐसे दोबारा मंजर आम पर नज़र नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि एंकर इमरान रियाज खान साहब के मुताबिक उस हैकर की फैमिली को थ्रेट किया गया है, और इसी वजह से अब उस पर शदीद दबाव है। एक तरफ उसके लिए पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ उसकी फैमिली है, और गालिबन इम्कान अब यही नज़र आया है कि उसने अपनी फैमिली को चूज़ किया, और इन रिकॉर्डिंग्स को वो अब मज़ीद मंजर आम पर नहीं लाएगा। और जो दो ट्विटर के अकाउंट्स बनाए गए थे हैकर्स के नाम से, वो दोनों अकाउंट भी अब ट्विटर से सस्पेंड हो चुके हैं। तो ये हैकर वाली कहानी अब शायद कुछ अरसे तक मज़ीद नहीं चलेगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं नाज़रीन इस वक्त किसानों के प्रोटेस्ट पर भी, क्योंकि किसानों का बेचारे बड़े दूर दूर से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ इस्लामाबाद का उन्होंने रुख किया है, शहर इक़्तिदार का रुख किया है। क्यों उन्होंने रुख किया इस्लामाबाद का? क्योंकि
जितनी बाकी भी सियासी जमातें हैं वो भी ये रुख करती हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद ही सबको लगता है कि शायद इस्लामाबाद से ही उनके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम होंगे, वो माने जाएंगे। क्यों उन्हें लगता है? क्योंकि रेड जोन यही है, सुप्रीम कोर्ट यही है, पार्लियामेंट यही है, और तमाम जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही है, जितने फैसले होते हैं उनको करने वाले भी यही हैं। तो इसी वजह से इन बेचारे किसानों ने भी अपना रुख इस्लामाबाद की जानिब किया, और तकरीबन अब उन्हें 7 दिन हो चुके हैं अपने प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए। उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से, उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो अभी तक नाकाम हुए हैं। असल उनका मुतालबात क्या हैं? उनके मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं। बेचारे गरीब हैं, पिसा हुआ तबका है। वो लोग यही चाहते हैं कि सिर्फ यूरिया की खादों की कीमतें और डीजल की कीमतें, पेट्रोल और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें, क्योंकि बिजली की बिल बेतहाशा बिल आते हैं, तो वो किस तरह से बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं। इन कीमतों को कम किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिले और वो ज़राअत पर मज़ीद बेहतरी उस तरीके से उसे परफॉर्म कर सकें, और पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से ज़राअत हमेशा से संभालती आई है, तो दोबारा से पाकिस्तान की मईशत ही इससे स्ट्रॉन्ग होगी। हुकूमत और इनके दरमियान मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन सोमवार तक का टाइम दिया गया था। कल मंडे है, तो कल बड़ा अहम दिन है किसानों और हुकूमत के मुज़ाकरात की जानिब से, क्योंकि कल अगर अगर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात को तस्लीम ना किया गया, उनके मुतालबात को तस्लीम ना किया गया, तो फिर किसान डी चौक का रुख करेंगे, किसान पार्लियामेंट का रुख करेंगे, और फिर मामलात शायद हुकूमत के हाथ से निकल जाएं, क्योंकि ये मुल्क के लिए भी ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इस वक्त मईशत हमारी सबके सामने है। पाकिस्तान में जिस तरह से डॉलर्स का रेट इतना बढ़ा हुआ है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान अब मज़ीद इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसान अब मज़ीद डी चौक का रुख करें या रेड जोन को सील करें। जबकि हम इस्लामाबाद पुलिस भी इस वक्त तैयार है, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आया था कि वो किसान ऐसा ना करें कि जो तैयारी उन्होंने पीटीआई के लिए की है, वो तैयारी फिर किसानों पर आजमानी पड़े। वो तैयारी क्या है? वो यही है, शेलिंग है, लाठी चार्ज है, पुलिस से हथियार इस्तेमाल करवाएंगे आम पब्लिक के लिए। तो यही कुछ फिर इस्तेमाल होगा उन बेचारे किसानों पर, जो अपने घर बार छोड़कर पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, अब अपना घर बार छोड़कर यहाँ इस्लामाबाद में अपने मुतालबात मनवाने आए हैं। तो हुकूमत की जानिब से फिर उन्हें उनकी फेंटी भी लगाई जा सकती है। तो कल का दिन वैसे इस हवाले से भी बड़ा अहमियत का हामिल दिन है। अब ज़रा एक और ख़बर भी आपसे शेयर करते हैं। इमरान खान साहब, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, क्योंकि ज़ेबा चौधरी के मुतालिक उन्होंने जज साहबा के मुतालिक नाजेबा अल्फाज कहे थे, उन्हें धमकी दी थी, धमकी की वजह से ही उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। लेकिन नाजरीन, ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी पीडीएम की। वो सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं कि लोग आखिर किस हद तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी वजह से उस जो एक वारंट गिरफ्तारी है उसे मंजर आम पर लाया गया, उसे मीडिया की जीनत बनाया गया, ताकि थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाए। पुलिस भी वहां पहुंच गई, खारदार तारें भी लग गई बनीगाला में, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पुलिस भी वहां से कुछ ही लम्हे बाद चली गई, और उन्होंने मौकफ अपनाया कि चूंकि उन्हें आर्डर्स नहीं अभी तक आए गिरफ्तारी के, इस वजह से वो अब वापस जा रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पब्लिक चंद ही मिनटों में, मुराद सईद का भी बयान आ चुका था, और उन्होंने भी पब्लिक को बोला कि जो जहां है वो बनीगाला की तरफ पहुंचे, क्योंकि खान साहब को ये लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं। और हमने देखा कि हजारों की तादाद में लोग बनीगाला पहुंच गए। हालांकि मौसम नाजरीन इंतहाई शदीद, तूफानी बारिश, ओले भी साथ में थे, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे, वहां पर उस चौक में खड़े रहे इमरान खान साहब को सेव करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो एक गिरफ्तारी की तलवार है वो उनके सर से टल चुकी है, क्योंकि उन्होंने जमानत करवा ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई को मजीद रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई इससे पहले भी इंसदाद दहशतगर्दी का मामला हो, तौहीन अदालत का मामला हो, और रिलीफ ले चुकी है। इसी वजह से मरीम नवाज हमें नजर आता है कि बार बार इमरान खान को लाडले का लकब देती हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मरीम नवाज के भी केसेस अब ख़त्म हुए हैं या अनकरीब होने वाले हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चाहे हो सकता है मेरिट पर फैसले हों, लेकिन वो तमाम सियासी जमातें मुतमईन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो ये थी नाजरीन बड़ी टॉप की जो टॉप रेटेड न्यूज़ जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। और कल इंशाल्लाह नाजरीन बलूचिस्तान की जानिब सफ़र करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए थे,
मुख्तलिफ जगहों पर। गुजरात में उन्होंने कैंप लगाया, मीरपुर में उन्होंने कैंप लगाया। अब वो इन कैंप से जितना भी सामान कलेक्ट हुआ है उस सामान को लेकर बलूचिस्तान जाएंगे। बलूचिस्तान में जो बेचारे सैलाब मुतासरीन हैं उनके पास जाएंगे और उन्हें वो सामान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सेंटोरस, रावलपिंडी और लाहौर कदाफी स्टेडियम में जो कैंप लगाए थे और उससे जो सामान कलेक्ट हुआ था वो सामान लेकर गए थे सिंध में, दादू में। वो मनाजिर भी नाजरीन हमने आपको दिखाए थे कि किस तरीके से वहाँ पर कितनी बुरी सिचुएशन थी सिंध की और उन लोगों की, जहाँ पर इससे पहले हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा उन बेचारों तक नहीं पहुंचा था, जहां इमरान रियाज खान साहब सामान लेकर, उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर, इसके अलावा मच्छरदानियां लेकर और दीगर सामान, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो अहम सामान है वो सामान लेकर उनके पास गए थे और उनका उन्होंने मदावा किया था। तो अब दोबारा से वो जितना सामान कलेक्ट हुआ है वो सामान लेकर बलूचिस्तान जा रहे हैं, जबकि उनके साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी जा रही है। वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा ताकि जो भी, क्योंकि सैलाब के बाद काफ़ी सारी बीमारियों ने अपना सर उठाया है, तो उन बीमारियों की वजह से जो बेचारे मुतासर हुए हैं उनके इलाज के लिए मेडिकल टीम भी वहाँ मौजूद होगी, उनके पास सामान भी होगा और जो एक अद्वियात ज़रूरी होती हैं वो अद्वियात भी मौजूद होंगी ताकि कोई भी शख्स वहाँ पर आए और अपना मुफ्त में इलाज करवा सके। और जो सामान है वो भी इमरान खान साहब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जाकर बलूचिस्तान में। जबकि इसके अलावा उनका एक और मेगा प्रोजेक्ट वो ये है कि जो लोग, जिन बेचारों के घर सफ़े हस्ती से मिट गए पानी की वजह से, तो अब इमरान रियाज खान साहब उनको दोबारा से घर बनाने में उनकी मदद करेंगे और उनका जो टारगेट है वो यही है कि 500 घरों की तामीर इमरान रियाज खान साहब करेंगे अभी बलूचिस्तान में जाकर। तो नाज़रीन आपको मज़ीद भी अपडेट रखेंगे, इमरान रियाज खान साहब ने जो सामान कलेक्ट किया वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, घरों की तामीर के हवाले से जो उनका लाहे अमल है वो उसके मुतालिक भी आपको फर्दर हम बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन ओमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।